इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हरियाणा में पाकिस्तान हमले की चेतावनी। अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर दिखे कुछ ड्रोन्स। स्कूल कॉलेज बंद करवाकर बच्चों की छुट्टी। 9 मई की रात से 10 घंटे तक ब्लैकआउट का आदेश जारी। पंजाब और चंडीगढ़ में पाकिस्तानी हमलों के बाद हरियाणा के अंबाला में भी एयर अटैक का अलर्ट जारी किया गया। अंबाला डीसी ने बताया, सुबह करीब 10:20 पर अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ड्रोन दिखे, जिसके बाद यहां 48 मिनट तक सायरन बजाए गए। इसी दौरान तुरंत ही अंबाला के सारे स्कूल कॉलेज बंद करवाकर बच्चों की छुट्टी कर दी गई। अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट अजय तोमर ने अंबाला में आज रात 8 बजे से कल शनिवार सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें लोगों को घर के बाहर की लाइटें बंद करनी होंगी। अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट अजय तोमर ने अंबाला में आज रात 8 बजे से कल शनिवार सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें लोगों को घर के बाहर की लाइटें बंद करनी होंगी। देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे जो फिलहाल विवाद चल रहा है, उसके मद्देनजर काफ़ी हमारे पास में इनपुट्स आए हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है, और वो ड्रोन्स के थ्रू या फिर मिसाइल्स के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू सीमावर्ती क्षेत्रों पे काफ़ी अटैक कर रहा है, गोलाबारी भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे सिविलियंस जो है वहाँ पे भी डेथ की खबरें आई है। इसी के मद्देनजर चूँकि अंबाला हमारा बहुत सेंसिटिव टाउन है और पहले भी हिस्ट्री रही है कि दुश्मन देश ने यहाँ पे अटैक किया था, इसके मद्देनजर हमने व्यापक प्रबंध किए हैं, अपने सिविल डिफेंस के भी, हमारी पुलिस के भी, और जो आर्मी एयरफोर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके भी। सारी प्रबंधों को देख के मैं सबसे पहले अंबाला वासियों को ये एश्योर करना चाहूँगा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। मैं अपील करूँगा सभी अंबाला वासियों से कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें। किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अटैक भी होता है तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है वो पूरी तरीके से तैयार है रिपल्स करने के लिए, ऐसे अटैक को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से निपट लिया जाए। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि रात के समय पे बाहर की जो लाइट है, आउटडोर जो लाइट है, वो कम से कम जलाए, जो नेसेसरी है वही जलाए। ऑलरेडी आज मैंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी आउटडोर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पे नहीं चलेगी। इन्वर्टर, जनरेटर अंबालावासी यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर, कि अपने राउटर चला रहे हो या फिर कोई किसी भी चीज़ के लिए, बट उसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पे मोटा पर्दा जो है वो लगा हो, ताकि घर की रोशनी बाहर तक ना निकले। किसी भी सूरत में कोई भी जनरेटर, इन्वर्टर का यूज नहीं करेगा घर से बाहर की लाइट जलाने के लिए। नॉर्मल ग्रिड पे रहेगी। इन केस ऑफ एन एयर अटैक हमारे पास में बहुत डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है, जिसमें हम पूरे शहर को ब्लैकआउट कर देंगे। विच मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल लाइट पे जो डायरेक्टली ग्रिड से आ रही है वो लाइटें अगर जल रही है तो ब्लैकआउट के दौरान हम बंद कर देंगे। वो हमारे पास में स्विच है। सिर्फ इन्वर्टर चूंकि हर एक घर में इंडिविजुअल लगे होते हैं, उसको हम बंद नहीं कर पाते और इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अंबाला वासियों से मेरी ये अपील है कि कोई भी आउटडोर लाइट या कोई भी सोलर लाइट जो है, इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह के यूज ना चले, कोई भी सोलर लाइट ना जलाई जाए रात के समय पे। साथ के साथ ही ड्रोन फ्लाइंग करने पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और कंसिडरिंग जो सेंसिटिव सिचुएशन हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिनों से है, राइट नाउ कोई भी ड्रोन को ऑन साइट मार गिराने का आदेश जारी किया जा चुका है। सभी अंबाला वासियों से जो भी ड्रोन ऑपरेटर उनके अंतर्गत उस पर कार्रवाई किया जाएगा, जो इंडिया के डिफेंस के लिए बनी है, जिसके अंतर्गत 1 साल तक कोई बेल नहीं मिलती। कोई भी, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी ड्रोन ऑपरेटर अंबाला में ड्रोन ना उड़ाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ पे है। हमें ड्रोन उड़ता हुआ मिल गया तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उसको कैसे भी करके नीचे गिराए। साथ के साथ ड्रोन ऑपरेटर की भी हम सर्च कर रहे होंगे, और अगर हमें मिल गया तो हम उसको जो भी हमारे कानून में सबसे स्ट्रिक्ट धाराएं हैं उनके अंतर्गत उनको प्रोसिक्यूट करेंगे।
मैं अम्बाला वासियों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आपने किसी ड्रोन ऑपरेटर को ड्रोन फ्लाई करते हुए देख रहे हैं तो कृपया उसकी वीडियो बना के हमारे पास में भेज दें। स्पेशली महेश नगर, बलदेव नगर और धूलकोट के एरिया के जो हमारे लोग हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि कृपया पैनी नज़र बना के रखें। ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई या उनका एजेंट यहाँ पे रिकॉनेसेंस मिशन कर रहा हो, स्पाइंग कर रहा हो ड्रोन के मार्फत। अगर आप किसी को भी ड्रोन उड़ाते हुए देख रहे हैं तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर जरूर करें लोकेशन के साथ। अगर आप उसकी वीडियो बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ लेंगे। साथ के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे अम्बाला सिटी और कैंट में टोटल 12 सायरन लगाए हुए हैं और आज 7 मोर सायरन इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस में है। आज रात तक 19 सायरन हमारे पास में हो जाएगी। एयरफोर्स के साथ में हम हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं। इन केस ऑफ एनी एयर अटैक हमारे पास में एडवांस वार्निंग आएगी 8 से 10 मिनट की, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे एनिमी एयरक्राफ्ट है। हमारी प्रोटोकॉल इतनी स्ट्रिक्ट है कि विद इन 1 मिनट ऑफ वार्निंग हमारे सभी सायरन और सारे सायरन जल जाएंगे और हम ब्लैकआउट रात में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रात में ब्लैकआउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी अम्बाला वासियों से अपील है कि जिस समय पे ब्लैकआउट हो रहा है रात में, उस समय पे अगर कोई वाहन चला रहा है तो तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ी करके और उसकी जो हेडलाइट है उसको बुझा दे। साथ के साथ ही कोई भी लाइट अगर जल रही है बाहर की तरफ तो उसको भी बंद कर दें। साथ में अपने जो घर और खिड़कियों पे जो पर्दे हैं वो प्रॉपर लगा दें ताकि किसी भी तरीके की लाइट एनिमी एयरक्राफ्ट देख ना पाए। 2 इंसिडेंट्स हुए। आज एक सुबह 10:20 पे एयरफोर्स की तरफ से हमें वार्निंग आई कि एक ड्रोन स्पॉट किया है उन्होंने, जो कि अम्बाला की तरफ भी बढ़ सकता है। एट दैट टाइम इट वाज 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अम्बाला। उसकी सूचना मिलती ही हमने अपने यहाँ पे सायरन स्टार्ट किया और जितने भी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, SDRF एंड होमगार्ड, उन सबको हमने स्टैंड बाय मोड पे इमीडिएटली लिया है कि कोई भी सिचुएशन आती है। उसके द्वारा बताया गया कि ड्रोन हमारी तरफ नहीं आ रहा है, इट हैज नॉट बीन स्पॉटेड फॉर सम टाइम, तो हमने वो सायरन ऑफ कर दिया एंड करीब उसके आधा घंटे के बाद इट वाज ए ऑल क्लियर साइन कि एवरीथिंग इज ओके। दूसरा जो अभी आप कह रहे हो थोड़ी देर पहले, सो जो धमाके की आवाज़ थी वो कोई विस्फोट या कोई धमाका इस टाइप की कोई चीज़ अम्बाला में नहीं हुई। हमारे ही जो एक फाइटर प्लेन है, हमारे एयरफोर्स का एक प्लेन है, जो आपको पता ही है कि हमारी मोस्ट एडवांस्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स है। वन ऑफ द फाइटर प्लेन एक्चुअली वेंट सुपरसोनिक, सो दैट इज बेसिकली मोर देन मैक 1 स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज से चलने में सक्षम हमारे फाइटर प्लेन है। जब भी वो, दैट इज ए साउंड बैरियर बोला जाता है कि जब भी साउंड से कोई चीज़ ज़्यादा तेज आती है तो दैट इज ए सोनिक बूम। there's a sonic boom that comes and it's very fast, very loud, and it shatter windows also. So it was that sonic boom. Everything is all right. In fact, that boom signifies the capability of our air force, our fighter plane, that we actually can travel faster than the speed of sound, and we are ready to meet any eventuality. And even before any enemy aircraft can enter in India, we can shoot them. अभी आप सभी मीडिया बंदों से अपील करता हूं कि एक तो किसी भी तरीके की अफवाहों को आगे ना बढ़ने दे। एक हमारे यहाँ पे PIB की फैक्ट चेक भी चल रही है, जिसको आप प्रॉपरली देखते रहे। कोई भी अगर रूमर चल रही है किसी भी सोशल ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, तो उसको तुरंत डिबंक करें। साथ के साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो हमारे जो पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर हैं उनसे जरूर वेरीफाई कर लें। बहुत सारी वार्निंग आती है, डूज एंड डू नॉट से जब भी एयर सायरन या एयर वार्निंग आती है उनको डेफिनेटली आप प्रचार करें। सभी जो डूज एंड डू नॉट्स है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को दे दिए, जो कि फर्दर आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे। साथ के साथ मैंने ये भी कहा है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है कि सभी आप लोगों के साथ में कोई ना कोई एक ग्रुप जरूर बना के रखें कि इन केस ऑफ एनी अलर्ट, कि हमारे पास में अलर्ट कोई मैसेज आ रहा है या एयर रेड का हो या किसी भी और का हो,
उसको तुरंत आप लोगों के ग्रुप में डाल सके ताकि आप भी फर्दर उसको ट्रांसमिट कर सके, आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैं सभी से, आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप प्रचार करें इसका। जो हमारी सेनाएं हैं जो बहादुरी से इस चीज़ को मिशन सिंदूर को अंजाम दे रही है, उनका उत्साहवर्धन करते रहे। साथ के साथ जो हमारी पब्लिक है, हमारे सिटीजन हैं, उनको किसी भी अफवाहों से बचाए। कोई अफवाह मचा सकता है पैनिक करने के लिए, तो पैनिक ना होने दें। साथ के साथ जो सही और सटीक जानकारी है उसको सभी के बीच में प्रचार प्रसार करें। तो ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना रहेगी। दुकान चली रहती हैं। हमने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल की थी जिसमें हमने ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की थी, और जब हमने उसका फीडबैक लिया था तो वन ऑफ द फीडबैक वाज दैट कि जी बहुत सारे जो बिल बोर्ड है वो जनरेटर या इन्वर्टर पे थे और वो जल रहे थे, और उसी के रिस्पॉन्स में हमने आज आदेश दिए है कि कोई भी बिल बोर्ड या कोई भी आउटडोर लाइट इन्वर्टर और जनरेटर पर नहीं होगी। अगर ब्लैकआउट के दौरान इनमें से कोई भी अगर जलती पाई गई तो उस पर्टिकुलर दुकानदार को या जो भी उसका मालिक है उसको हम ऑर्डर के वायलेशन में प्रोसिक्यूट करेंगे। तो सभी लोगों से, यहाँ के जितने दुकानदार हैं, व्यवसायगण हैं, कृपया अपने बिल बोर्ड को, अपनी आउटडोर लाइट को जनरेटर और इन्वर्टर के बैकअप पर ना रखें। जनरेटर इन्वर्टर का बैकअप उससे हटा लें। नॉर्मल जो ग्रिड की सप्लाई है उस पर आप अपना नॉर्मल बिजनेस करते रहे, क्योंकि इन केस ऑफ ब्लैकआउट हम उसको अपने 220 केवी स्टेशन से ही स्विच ऑफ कर देंगे। 10:20 पे अलर्ट था, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर ओपन। इनफैक्ट कल हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सिर्फ पंचकुला के स्कूल्स बंद रहेंगे, तो हमारे स्कूल्स खुले हुए थे। बट जो 10:20 पे जो अलर्ट हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी चिंता हुई थी, और उसी के मद्देनजर अब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि आज हमने उसी समय पे छुट्टी करने के आदेश दे दिए, और कल जो सैटरडे है उस दिन भी सभी सेक्शन संस्थान की, चाहे ITI हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, छोटे स्कूल हो, प्ले स्कूल हो, सभी बंद रहेंगे। संडे ऑफ कोर्स सभी की छुट्टी रहती है। बाई मंडे हम उससे पहले एक बार दोबारा री एग्जामिन करेंगे जो सिचुएशन है, और संडे के दिन हम डिसाइड कर रहे होंगे कि आगे क्या करना है। हाँ जी सर। देखिए, जिस तरीके से जो प्रोविजंस है उसको तो छोटी छोटी शॉर्टकमिंग्स आई थी जो कि हमने 2 दिन पहले नोटिस की थी कि कहीं इन्वर्टर से जला हुआ है या फिर जनरेटर से यूज कर रहे हैं, CCTV की कोई लाइट आ रही है, टावर की आ रही है। तो उसी के मद्देनजर हमने वार्ड कमेटियां बनाई है सिविल डिफेंस की, हर एक वार्ड में, म्यूनसिपल सिटी अम्बाला सिटी के लिए भी और म्यूनसिपल काउंसिल अम्बाला कैंट के लिए भी, जिसमें 3 सदस्य समिति है, जिसमें वार्ड का पार्षद है, वहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी का एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है या कोई और कर्मचारी है, और उस वार्ड का कोई स्कूल का जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है उसका। ये 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है। इन 3 मेंबर कमेटी की मीटिंग आज शाम को या कल सुबह तक हो रही होगी। ये हमने चारों शहरों में बनाई है, इनफैक्ट हमने नारायणगढ़ में भी बनाई है ये, और बराड़ा के लिए भी बनाई है। तो इनको हम डूज एंड डू नॉट्स बता रहे होंगे कि जब भी एयर रेड आती है तो उस समय पे इन्होंने क्या करना है। हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये फर्दर अपने जो वार्ड है उसमें जाके जो लोकल मार्केट है, छोटी मार्केट है, रेडी वाले हैं, उनके साथ संपर्क कर रहे होंगे कि इन तो आपने अपनी सारी लाइटें वगैरह ऑफ करनी है। साथ के साथ ये जो प्रोहिबिटेड ऑर्डर लगाया गया कि इन्वर्टर या बैटरी की जो लाइटें हैं वो नहीं जलानी है रात के टाइम पे।